चलिए आज बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो चलिए अभी मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस उसमें को पे का ऑप्शन तो नहीं है। को पे का मतलब होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे या किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो जो कंपनी है वो आपको, जैसे कि मान लेता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि 90% कंपनी पे करेगी और 10% आप पे करेंगे। तो इस तरह का कोई क्लाउज तो नहीं है, ये आप ज़रूर से पता कर लें और ये क्लाउज ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्लाउज जो है वो नहीं होना चाहिए, अगर ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज का मतलब ये है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो उससे पहले आप अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है अपने इंश्योरेंस में। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो ये क्लॉज है वो जितनी कम से कम बीमारियों पे और जितना कम टाइम के लिए कवर होता हो, मतलब कि जितना कम टाइम हो इसका कि कितना टाइम तक का बीमारी आपका, जैसे कि इंश्योरेंस लेने के बाद कितना दिन तक कवर मिलेगा, वो जितना कम हो वो मतलब कितना दिन के बाद कवर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसका आप ध्यान रखें, ज़रूर से ध्यान रखें। क्योंकि कंपनी जिस पर जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी कर देती हैं कि आपका ये बीमारी पहले से था तो मैं इसके ऊपर कोई भी क्लेम सेटल नहीं करूँगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। फिर है डिजीज़ वेटिंग पीरियड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जिस दिन भी आप इंश्योरेंस लेते हैं उसके 60 to 90 डेज या और भी आगे हो सकता है, उतना दिन तक आप कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका क्लेम कंपनी नहीं देगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ये जितना कम हो, अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है और अगर है तो जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब ये क्लॉज रहेगा जितने दिन का उतने दिन तक आप, जैसे आज लिया तो आज से 90 दिन के बाद ही आप अगर कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका क्लेम आपको मिलेगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और चौथा है सब लिमिट। सब लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं और जाते हैं हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप जो वहाँ का जो बेड है, रूम है, जो हॉस्पिटल का रूम है, वो सब लिमिट में क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि 2 लाख का जितना का भी आपका कवर है उसका अगर सब लिमिट है तो 1% 2% ही आपका रूम का जो खर्च है उस पर कवर किया जाएगा। तो इसमें आपका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर उससे ज़्यादा का रूम आप लेना चाहते हैं, कंफर्टेबल रूम लेना चाहते हैं, सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, एसी वाला लेना चाहते हैं, जिस टाइप का लेना चाहते हैं वो आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको उसका अलग से खुद से बिल पे करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सब लिमिट का अगर क्लॉज ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और पांचवा है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स में क्या है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं करती है कंपनीज, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक्सक्लूजन जितने कम से कम हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां जिसको इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, बहुत सारी कंडीशंस है जिसके ऊपर बीमार होने पर या कुछ भी होने पर वो क्लेम पास नहीं करती हैं। तो ये जो एक्सक्लूजन्स है वो जितने कम होंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। छठा है आप कंपनी से पूछे या एजेंट से पूछे कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का कितना कॉस्ट या कितना कवर वो पॉलिसी में कवर मिलता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले ही हम लोगों को बहुत सारी चीज प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और उनका खर्च कौन देगा, कंपनी देगी या आप मुझे खुद लगाना पड़ेगा, या जब हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके बाद सारा इलाज हो जाता है, जब हम लोग घर चले जाते हैं और उसके बाद भी तो बहुत सारे खर्च होते हैं, तो ये सारी खर्चे कौन देंगे। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें और अपने एजेंट या कंपनी से आप ज़रूर इस चीज़ को पूछें
कि जो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद का जो कवर है वो कौन देगा और कितना कवर मिलेगा। उसके बाद है डे केयर। डे केयर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बीमारियां होती हैं जिसमें कि एक दिन के लिए हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, जैसे कि मोतियाबिंद या और भी चीज़ें, जैसे बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो इसके लिए डे केयर का क्या प्रावधान है वो ज़रूर आप पूछ लें। फिर एक है, लास्ट है नो क्लेम बोनस। मतलब कि अगर आप, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, उस कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी रूल फॉलो करती है कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर कंपनी जो भी फॉलो करती है, उसमें अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो उसका क्या कुछ बेनिफिट देती है कंपनीज। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है कि वो 10% से आपका जो जो सेटलमेंट वाला है, जो फाइनल अमाउंट है कि इतना कवर बढ़ा देती है 10% से। तो उस चीज़ का आप ज़रूर से पूछ लें कि अगर आप नो क्लेम बोनस आपके इंश्योरेंस के वो में है कि नहीं, क्लाउज में है कि नहीं, कि उसका जो कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो ये थे 8.5 और 3 8 पॉइंट जिनको आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो, क्योंकि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे, जब मेन समय ज़रूरत रहेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस का, उस टाइम आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इनमें से और है कि आप जब भी खरीद रहे हैं कोई भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो और दूसरा है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, ये ज़रूर से देखें। क्योंकि जिस भी कंपनी का 98, 97, 96 से नीचे अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है तो उन कंपनीज के इंश्योरेंस ना खरीदें। जो सबसे टॉप में है, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़े वो चलेगा, लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा उस टाइम आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर आप खरीदें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल।